दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि फ्लोर मिल यानी कि आटा चक्की की काफी ज्यादा डिमांड हो रही है, लोग बहुत सर्च भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग लगा भी रहे हैं। तो क्या वाकई में ये फ्लोर मिल या फिर आटा चक्की एक प्रॉफिट वाला काम है, प्रॉफिट वाला बिजनेस है कि नहीं है? कौन कौन इस काम को कर सकता है? कितनी इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकता है? कितना आप कमा सकते हैं? और कहाँ से आपको मशीन मिलेगी? कैसे आप माल बेचेंगे? ये बहुत सारे सवाल होते हैं आपके, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखते रहें। और शैलेश जी से आपको मिलाते हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया है मैनपुरी जिले के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। जो लोग आपको देख रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपना एक संक्षेप में परिचय दीजिए। मेरा नाम शैलेश कुमार है और ये हमारा एड्रेस है नंगला हरिराम पोस्ट अजीतगंज डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी। अच्छा, मैनपुरी से 4-5 किलोमीटर दूर पे है, उस्मा रोड पे। क्या वाकई में प्रॉफिटेबल काम होता है फ्लोर मिल का या फिर आटा चक्की लगाने का? बाकी में ये प्रॉफिट वाला काम है। हाँ। और अच्छा है। और जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, सबको जरूरत है इसकी। इसके बगैर किसी गुजारा नहीं होना है। बिल्कुल, आटा तो लगभग सभी को चाहिए रहता है। सभी को चाहिए आटा, तेल, ये तो रोज की चीजें हैं। तो आपने ये प्लांट कब लगाया? ये मैंने प्लांट अपना सर 2022 में लगाया था। मतलब आपको 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। ठीक है, तो ये आटा प्लांट ही लगाना है, ये ख्याल आपके मन में कैसे आया? एक्चुअली क्या, ये प्लांट एक्चुअली मेरा बहुत पहले से चल रहा था ये। हाँ। तो मैंने इसको फिर बढ़ाने के लिए ये अपना प्लांट लगाया है। पहले तो मैंने देखा था कि पत्थर के पार्ट वाली चक्की होती थी, तो क्या उसी से पहले काम करते थे? हाँ, पहले मैं उसी से काम करता था। फिर मैंने इसको धीमे धीमे अपना चेंज किया, यूट्यूब पर सर्च करके ये देखा। फिर मैंने जहाँ जहाँ इनके प्लांट लगे हुए थे, जैसे झांसी में भी गया मैं, प्रतापगढ़ गया और गुजरात में इनके प्लांट में भी गया मैं। अच्छा अच्छा। तो वहां से फिर हमने पूरी जानकारी ली, उसके बाद फिर मैंने इसको लगवाया। तो ये बताइए, पहले आप पत्थर के पार्ट वाली चक्की पे काम करते थे, उसमें और इसमें कितना अंतर है? बहुत बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। मतलब किन किन चीजों का अंतर है? उसमें तो पत्थर वाली में बहुत दिक्कत होती है कि पत्थर निकालना, सेट करना, बनाना और उसको वो करना, तोड़ना, बहुत दिक्कत होती है। इसमें वो दिक्कत नहीं है। इसमें सिर्फ जाली पड़ती है, जाली लगाइए और कुछ नहीं करना है। मतलब मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है? नहीं, मेंटेनेंस नॉर्मल है। तो ऐसे लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो कम मेहनत में ही कम मेहनत करना चाहें तो उनके लिए बहुत बेस्ट है ये। तो इस तरह के इसमें आटा भी नहीं छानना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस तरह के पल्वराइजर या फिर आटा चक्की तो मार्केट में कई सारी कंपनियां बेच रही हैं। जी जी। ठीक है, तो उनमें से आपने कौन सी कंपनी चुनी और क्यों चुनी? मैंने और भी कंपनियों का देखा है, लेकिन सबसे अच्छा मेरे को ये ऑटोमाइज का ही लगा है। फिर मैं ऑटोमाइज पे फिर मैंने इसी को डिसाइड करके इसी को लगवाया। मैंने और भी कंपनियों का जैसे मैंने सर्च किया, देखा भी, गए भी है, लेकिन उनकी हमें फर्टिलाइजर में और जो मशीन में कुछ कमियां थी, इसलिए मेरे को पसंद नहीं आया। क्वालिटी सही नहीं थी? क्वालिटी सही नहीं थी। अच्छा। फिर मैंने ये ऑटोमाइज ही पसंद किया। फिर ऑटोमाइज पसंद करके फिर मैं गुजरात गया इनके प्लांट में। प्लांट में जाके देखा, वहाँ उन्होंने मेरे सामने सारा कुछ चला के दिखाया मेरे को। फिर मैंने वहाँ डन कर दिया। फिर मेरा ट्रांसपोर्ट से मेरे घर आ गया। ये आपका प्लांट एक बार चला के देखना चाहता हूँ कि किस तरह से ये चलता है और कैसे इससे आटा निकलता है। बिल्कुल सर। और भी चक्की देखी है, उनमें जो इसमें खूबी है वो और चक्कियों में नहीं है। इसमें जो स्टील की बाटी दी हुई है साहब, इसमें गेहूं डालते हैं, यहाँ से जो प्रोसेसिंग है, यहाँ से गेहूं जाता है। इसके नीचे मैग्नेट भी लगी हुई है, कुछ भी ऐसे लोहा कंकड़ जाएगा वो सारा रुक जाता है वहीं पे ही। फिर यहाँ से सेट होकर फिर इसमें आता है, ये बिटर है, ये बिटर में आता है। अंदर जो एक बिटर और है, उसमें भी पूरा पिस के आता है 70%। फिर उसके बाद 30% उसमें पिस के साइक्लोन में जाता है। यहाँ से ये मोटर लगी हुई है, ये पूरा आटा फिल्टर होकर निकलता है। और पीछे यह उसका एयर बैग भी लगा हुआ है। एयर बैग किस लिए होता है? एयर बैग में जैसे कुछ कचरा अचरा आ जाता है, वो पूरा फिल्टर कर देता है आटे को। फिर ये यहाँ से निकलता है, पूरा ठंडा होकर आटा निकलता है। गेहूँ डालिए आप। हमने इसमें गेहूँ डाल दिया सबसे पहले। अब इस मोटर को हम चालू करेंगे। अब इसमें कसाई लगे, इसको कट करो। गेहूँ जाने लगा सर इसमें। अब इसमें पिसेगा, उसके बाद इसमें आएगा जब साइक्लोन में। उसके बाद यहाँ पिस रहा है इसके अंदर। हाँ, इसमें पिस रहा है। अब जो आटा आने लगा उधर। ये क्या चीज लगा हुआ है सर? ये साइक्लोन है सर। ये आटा पिस रहा है, ये नीचे आटा गिरने लगा। साइक्लोन क्यों लगा होता है? साइक्लोन में आटा फिल्टर होकर आता है सर, अंदर निकलता है और अच्छा आटा निकलता है। चल रहा है। साइक्लोन में बस एक
सर इसमें क्या है, ठंडा आटा निकलता है, रोटी भी उसकी बहुत सॉफ्ट रहती है। अच्छा। और उसमें फिल्टर होके आता है, कचरा इसमें आ जाता है। कचरा और हवा भी मुझे लगता है इसके अंदर हाँ, हवा आती है। जैसे मोटा जैसे चोकर होता है ना, तो इसमें फिल्टर हो जाता है। गर्म हवा होती है वो उधर निकल जाती है, और जो आटा होता है वो ठंडा होकर इसी में निकल जाता है। तब देखिए सर, बहुत सॉफ्ट आटा है, बिल्कुल छानना नहीं पड़ेगा इसको। पूरे प्लांट को चलाने के लिए बिजली की भी जरूरत रहती होगी, तो जी आपको हाँ सर, बिजली की जरूरत रहती है। कौन सा कनेक्शन लेना पड़ा है आपको? मेरा 3 फेज का कनेक्शन है। अच्छा, तो ये कितने एचपी की आपकी मोटर है? ये हमारी 10 HP की है सर। तो इसमें कितने कितने एचपी तक के मॉडल आते हैं? इसमें सर 15 के भी आते हैं, 7.5 के भी आते हैं, 20 से। मतलब लोगों की जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्लांट मिल जाते हैं। जी हाँ जी सर। तो इससे लगाने के लिए इसको जगह कितनी चाहिए? जगह तो सर थोड़ी सी जगह में लग जाता है, इसमें कुछ वैसा कुछ है नहीं कि मोटर है, इंजन से अलग अलग सिस्टम हो। बिल्कुल, मुझे लग रहा है 5x5 की जगह इसको रखने के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल। और इतनी ही जगह मेरे हिसाब से काम करने के लिए होनी चाहिए। और थोड़ी जगह भी है दोस्तों, तो आप भी इस काम को कर सकते हैं। मतलब ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। और जब आपने ये चक्की ली तो उस वक्त इसके साथ साथ आपको जालियां वगैरह भी मिली कि नहीं मिली? जी हाँ सर, जालियां मिली, 10 जाली मिली। अच्छा, 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक जाली मिली। तो ये 1 नंबर से 10 नंबर तक जालियां किस किस काम में आती है? सर इसमें दाना भी निकाल सकते हैं, वो अपना जो दाना खाने वाला होता है, हाँ, उसको भी निकाल सकते हैं। दलिया वगैरह? जी हाँ, दलिया वगैरह वो भी निकाल सकते हैं। काफी चीजें निकाल सकते हैं उससे। जैसे मैदा भी होता है, तो मैदा भी है, मैदा भी निकल जाता है। बिल्कुल मैदा भी निकल जाता है, बेसन का भी निकल सकते हैं। मतलब अलग अलग चीजें निकालने के लिए अलग अलग जाली आती है। तो वो 10 प्रकार की जालियां दी हैं। अच्छा, तो सर अब मैं जानना चाहूंगा कि आपका ये प्लांट है, इसकी क्षमता कितनी है, यानी कि कितना क्षमता? सर हमारे यहाँ जैसे हमारे 10 HP पे हमारा 150 kg पर घंटे निकाल लेता है। मतलब 150 किलो आप निकाल लेते हैं 1 घंटे के जी हाँ अंदर। जी। तो आप इससे लोकल के लोगों का काम करते हैं या फिर मार्केट में सप्लाई देते हैं? सर हम लोकल का ही करते हैं। लोकल में ही इतनी है आपके पास? हाँ, लोकल में ही चलता है। लोकल का आपके पास कितना काम आता है? लोकल वही 15 से 17 क्विंटल ऐसा लगभग। तो ये तो हुआ आपका कि लोकल में आपको काम करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने ब्रांड को लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे पैक करके मार्केट में सेल करना है, उनको लोकल का भी काम करना है, तो वो इसी से हो जाएगा या इससे भी बड़ा लेना पड़ेगा? फिर इससे बड़ा लेना पड़ेगा सर उसमें। अच्छा, बड़ा लेना पड़ेगा। बड़ा लेना पड़ेगा। तो जैसे शुरुआत करनी है तो इस तरह से नहीं हो सकती? हाँ, हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। इस चक्की को लगातार कोई चलाना चाह रहा है तो कितने घंटे तक चला सकता है? सर चलाने को तो 12-15 घंटे आराम से चला सकते हैं आप। मतलब कोई दिक्कत नहीं आती? जैसे नहीं, कोई दिक्कत है या कुछ? कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद चलाते हैं 12 से 15 घंटे। 8-10 घंटे तो हमारी वैसे भी चलती है मैक्सिमम। बिल्कुल बिल्कुल। आटा भी मैंने देखा काफी अच्छी क्वालिटी का निकल के हल्का आ रहा है। जो आप लोगों का काम करते हैं मार्केट के लोगों का, उसका गेहूं बेचते हैं, तो उसका आपको कितना मिलता है चार्ज? आज सर हम 2 रुपया पर केजी के हिसाब से चार्ज करते हैं। ये अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग है। मेरे यहाँ तो शायद इससे कुछ 3 रुपए चल रहा है। जी जी, हमारे यहाँ सर लोकल में 2 रुपए चल रहा है। अब मैनपुरी में जाएंगे तो वहाँ 3 रुपए चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह का प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में थोड़ा डाउट होता है कि मुझे लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? बिल्कुल वो सर वो लगाएं तो बहुत अच्छा है, इसमें प्रॉफिट भी है। 2 रुपए पर केजी के हिसाब से आप चार्ज करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है, प्रॉफिट है उसपे। 10 से 15 किलो निकाला तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना आपकी अर्निंग हो जाएगी। अभी मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जब से ये प्लांट लगाया है तो इस प्लांट के अंदर कोई कमी या फिर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई? सर मेरे को इसमें 3 ईयर हो गया है, अभी तक तो कोई कमी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो कंपनी होता है कि मैं सर कभी कभी सर्विस करवा देता हूँ इसका, जो भी है चेक करवा के, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कंपनी की तरफ से आपको कोई गारंटी वारंटी या सर्विस वगैरह मिली? सर गारंटी हमारी 1 ईयर की थी। अच्छा, हाँ, 1 ईयर बाद मैं जैसे मैं बुलाना होता है तो वो आते हैं हमारे पास, वो चेक करके चले जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, सर्विस करके जाते हैं। अच्छा, ठीक है, सर्विस भी अच्छी है कंपनी की। अच्छा, तब आप लोकल से नहीं कराते? आपको जब नहीं, मैं कंपनी से ही कराता हूँ मैं सर। कराना भी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। तो इसके साथ साथ और क्या क्या काम करते हैं आप? सर इसके साथ साथ तो मेरा ये काम चल रहा है, और सरसों का भी प्लांट हमने अपना लगा रखा है, और एक हमारी दाना वाली चक्की है, वो अलग चलती है। मतलब आपने अपना गांव के अंदर ही रोजगार लिया है, 2-3 चीजें एक ही जगह सेटअप कर लिया तो चल रहा है। मानता हूँ कि आप यहाँ लोकल से ही काफी अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन अभी जमाना चेंज हो गया है, तो हमें ऑनलाइन जाना चाहिए या फिर मार्केट में पूरे में फैल जाना चाहिए अपने प्रोडक्ट को लेकर। तो आपने कोई प्लान किया है कि नहीं? सर अभी तो मैं अपना लोकल का ही कर रहा हूँ, और मैं कुछ समय बाद थोड़े दिनों में मैं अपना मार्केट में भी अपना ब्रांड बना के इसको सेल करूंगा। मतलब आप पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई करेंगे। ऐसे जो हमारे भाई हैं
जो ये मशीन लेना चाहते हैं या इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या फिर ये काम शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये कहूंगा, वो लगाने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल लगाएं, कोई नुकसान नहीं है, प्रॉफिट भी है, अच्छी प्रॉफिट है। अच्छा। हाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ आकर देखना चाहते हैं कि वाकई में आपका प्लांट कैसा है, कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो आपका एड्रेस एक बार फिर हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल देखना चाहें हमारे यहाँ आए, उनका स्वागत है। और हमारा एड्रेस है नंगला हरीराम, पोस्ट अजीतगंज, जिला मैनपुरी। ये हमारा एड्रेस है, कभी भी आप आए देखें, बहुत बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं देखें। बिल्कुल दोस्तों, और अगर आप चाहें तो जो नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल करेंगे, ये कंपनी के नंबर है, तो कंपनी से भी आपको इनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। मैं अभी इनका नंबर वीडियोस में नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप कंपनी को कॉल करेंगे तो वहां से जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आटा चक्की या फिर फ्लोर मिल काफी प्रॉफिट वाला काम है। अभी तो ये सिर्फ आटे का काम कर रहे हैं। इस एक ही पल्वराइजर से आप बेसन वगैरह, मैदा वगैरह, दूसरी चीजों का भी काम कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल, बेसन भी निकाल सकते हैं इसमें, बिल्कुल, बेसन तो की पैकिंग भी कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह का अगर आप काम करना चाहते हैं तो और एक अच्छी क्वालिटी की आटा चक्की लेना चाहते हैं तो इससे बेहतर चक्की आपको कहीं मिलने वाली नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये चक्की खरीद लो, आप सबसे पहले विजिट करो, जा करके देखो कहीं पे भी जो आपके एरिया के नजदीक कहाँ कहाँ लगी है। एक बार कंपनी को कॉल करेंगे तो आपको बता देंगे। अगर आप मैनपुरी के कहीं आसपास हैं तो यहाँ आके देख सकते हैं। अगर कहीं आप किसी और राज्य से या किसी और सिटी से देख रहे हैं तो कंपनी आपको आपके नजदीक के जिस लोगों ने लगाया हुआ है इस तरह का प्लांट या चक्की, उनका नंबर प्रोवाइड कर देगी। तो एक बार पहले जाकर के देखिए कैसी क्वालिटी है इस प्लांट की या फिर इस चक्की की और कैसा ये प्रोडक्ट निकालती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दी गई सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।